क्या होगा अगर ब्रह्मांड कभी चुप ही नहीं रहा? सोचिए, हर वो विचार जो आपने अकेले में सोचा, हर वो इच्छा जो आपने अपने अंदर दबा दी, हर वो सवाल जो आपने खामोशी में पूछा, ये सब सुने गए हैं। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक नियम है। क्या होगा अगर सच्चाई ये है कि जो होता है वो बस अपने आप नहीं होता, बल्कि वो आपके विचारों का जवाब है? ये बात हमारे पुराने ऋषि मुनि हजारों साल पहले जानते थे, जब विज्ञान ने अभी आंखें भी नहीं खोली थीं। उन्हें पता था कि यह ब्रह्मांड जिंदा है, एक बुद्धिमान ऊर्जा का समुद्र जो आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को महसूस करता है और उनका जवाब देता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे अलग अलग नामों से जाना गया। कहीं ब्रह्म कहा गया, कहीं परम सत्य। और प्राचीन मिस्र के लोगों ने तारों को देखकर मंदिर बनाए, सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से बात करने के लिए। सच्चाई यह है कि आप भी हर पल ब्रह्मांड से बात कर रहे हैं, हर विचार से, हर भावना से। सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? और क्या आप तैयार हैं उस भाषा को फिर से सीखने के लिए? नमस्कार दोस्तों, लिमिटलेस भारत में आपका स्वागत है। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह एक ऐसी चाबी है जो हजारों साल पहले गुप्त रखी गई थी, जिसे पत्थरों पर उकेरा गया था और जिसे मंत्रों और सितारों में छुपाया गया था। आप कभी भी अपनी जिंदगी में लाचार महसूस करने के लिए नहीं बनाए गए थे। आपको कभी अनसुना महसूस करने के लिए नहीं छोड़ा गया था, क्योंकि सच्चाई यह है, आप ब्रह्मांड की भाषा जानते हुए ही पैदा हुए थे, लेकिन समय के साथ वह भाषा खो गई, शोर, शक और टूटे हुए संबंधों के नीचे दब गई। आज हम उस भाषा को याद करेंगे। इस यात्रा में आप जानेंगे कि आपके विचार और भावनाएं सिर्फ आपके अंदर की चीजें नहीं हैं, वे ब्रह्मांड को भेजे गए संदेश हैं। प्राचीन लोग कैसे ध्वनि, प्रतीक और विशेष आकृतियों का उपयोग करके सच्चाई से बात करते थे। आप कैसे अपनी अंदरूनी शक्ति को जगा सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ ब्रह्मांड से भीख मांगने नहीं आए हैं, आप यहाँ उसके साथ मिलकर अपनी जिंदगी बनाने आए हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। कंपन का नियम। ब्रह्मांड हमेशा सुनता है क्योंकि आप एक जीवित टावर की तरह हैं, जो संदेश भेजता रहता है। मोबाइल और टीवी से भी पहले हमारे ऋषि मुनियों को पता था, संचार भाषा से नहीं, ऊर्जा से होता है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। इसका मतलब है, आपकी अंदरूनी दुनिया कोई निजी जगह नहीं है। वह एक रेडियो स्टेशन की तरह है जो लगातार सिग्नल भेज रही है। हर सोच जिसे आप पकड़े रहते हैं, हर भावना जिसे आप बढ़ावा देते हैं, हर विश्वास जिसे आप दोहराते हैं, सब कुछ एक संदेश बन जाता है। और ब्रह्मांड एक ऐसा शीशा है जो आपके संदेशों को वापस भेजता है। लेकिन ध्यान दें, यह शीशा अंग्रेजी या हिंदी नहीं समझता, यह कंपन या वाइब्रेशन की भाषा समझता है। यह रेडियो की तरह है, आप सिर्फ उसी चैनल को सुन सकते हैं जिस पर आप ट्यून हैं। इसी तरह ब्रह्मांड भी आपको वही लौटाता है जो आप हैं, न कि वो जो आप सिर्फ चाहते हैं। इस सिद्धांत को हजारों साल पहले जाना जाता था। नंबर 2, ऊर्जा और कंपन, ब्रह्मांड की छिपी भाषा। इस दुनिया में जो कुछ भी है, सब कंपन या वाइब्रेशन कर रहा है। यह कविता नहीं, विज्ञान है। उपनिषदों से लेकर आधुनिक क्वांटम भौतिकी तक एक ही बात कही गई है, हकीकत की जड़ पदार्थ नहीं, ऊर्जा है। जहां ऊर्जा है वहां कंपन होता है, जहां कंपन है वहां संवाद होता है। कंपन का नियम कहता है, आपके विचार, भावनाएं, शब्द, सब कुछ ऊर्जा के संदेश हैं। ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, वह आपकी ऊर्जा को सुनता है। प्राचीन आर्षियों के लिए कंपन सिर्फ आवाज नहीं था, वह चेतना का हस्ताक्षर था। नाद ब्रह्म। संसार एक संगीत है, और जब हम खुद को ठीक से ट्यून करते हैं तो हम उस संगीत का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए मंत्र सिर्फ शब्द नहीं थे, वे ऊर्जा के कोड थे जो आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ते थे। जैसे सोहम, यानी मैं वही हूँ, सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा को जगाने वाला मंत्र है। आज हम तर्क पर जोर देते हैं और ऊर्जा को नजरअंदाज करते हैं। हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं, पर सच्चाई यह है कि चीजें इच्छा से नहीं, कंपन से मिलती हैं। अगर आप समृद्धि चाहते हैं, समृद्धि की ऊर्जा बनिए। अगर आप प्यार चाहते हैं, प्यार की भावना महसूस कीजिए।
क्योंकि ब्रह्मांड आपकी बातों पर नहीं, आपकी ऊर्जा पर जवाब देता है। नंबर 3, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं। ये सबसे गहरा सच है जिसे प्राचीन आर्षि जानते थे और आधुनिक मन मानने से डरता है। ब्रह्मांड आपको वो नहीं देता जो आप मांगते हैं, वह आपको वो देता है जो आप अंदर से हैं। सिर्फ इच्छा काफी नहीं है। अगर आप कुछ चाहते हैं लेकिन अपने आप को उससे अलग महसूस करते हैं तो आप कमी की ऊर्जा में कंपन कर रहे हैं। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं, लगाव नहीं, समरसता में कर्म करो। जब इच्छा अभाव से आती है वह बंधन बनती है, लेकिन जब वह पूर्णता से आती है वह सृजन बन जाती है। सरल भाषा में, जिस चीज की आप तलाश कर रहे हैं वही खुद बन जाइए। इसलिए कहा जाता है, महसूस करना ही रहस्य है। अगर आप ब्रह्मांड से संवाद करना चाहते हैं तो सिर्फ सोचना काफी नहीं है, आपको उस इच्छा की ऊर्जा को जीना होगा। प्राचीन साधनाएं इसी सिद्धांत पर आधारित थीं। कल्पना, जहां मन अंदर से दुनिया को बनाता है। मंत्र, जहां आवाज ऊर्जा को आकार देती है। मुद्रा और प्राणायाम, जहां इरादा सांस में बदल जाता है। यहाँ तक कि भारत के पुराने मंदिर भी सिर्फ इमारतें नहीं थे, वे ऊर्जा के केंद्र थे। हर घंटी, हर मंत्र, हर कदम ब्रह्मांड को एक संदेश देता था, मैं उसी में हूँ जिसकी मुझे तलाश है। और फिर ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा से मिलकर गूंजता है और वही ऊर्जा हकीकत बनकर लौटती है। यही है आकर्षण के नियम का असली रहस्य। यह सिर्फ अच्छी सोच नहीं है, यह ऊर्जा का मेल है। जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ेगी, आपको एहसास होगा, ब्रह्मांड सिर्फ सुनता नहीं है, वह जवाब भी देता है, लेकिन हमेशा शब्दों में नहीं। वह संकेतों, सपनों और संयोगों से बात करता है। प्राचीन भारत में इसे दैववाणी कहा जाता था, ईश्वरीय आवाज। यह कोई आसमान से आती हुई आवाज नहीं थी, बल्कि एक सूक्ष्म भाषा थी, ब्रह्मांड के कोमल निर्देश। क्या आपने कभी महसूस किया है, आप किसी के बारे में सोचते हैं और वह कॉल करता है? आप कोई संकेत मांगते हैं और वह सामने आ जाता है। आप किसी फैसले पर उलझे होते हैं और आपका अंतर्ज्ञान बिना किसी तर्क के जवाब देता है। यह संयोग नहीं है, यह सचेत संवाद है। पतंजलि के योग सूत्र में इसे प्रत्यक्ष कहा गया है, प्रत्यक्ष अनुभव जो 5 इंद्रियों से परे है। अगर आप ब्रह्मांड से बात करना चाहते हैं तो आपको सुनना भी सीखना होगा। लेकिन ब्रह्मांड शोर में नहीं, शांति में बोलता है। इसीलिए प्राचीन ऋषि पहाड़ों और जंगलों में जाते थे, दुनिया से भागने के लिए नहीं, उसे बेहतर सुनने के लिए। आप ब्रह्मांड को सुन सकते हैं अपने सपनों में बार बार दिखाई देने वाले नंबरों में, 111, 333, 1008, अपने दिल की आवाज में। यह कल्पना नहीं है, यह पूर्णता की गूंज है। प्राचीन साधन जो आज भी काम करते हैं। आइए अब कुछ प्राचीन तरीकों को जानें जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ सकते हैं। आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई। भौहों के बीच का केंद्र सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, यह एक दरवाजा है। आधुनिक विज्ञान इसे पीनियल ग्लैंड कहता है, मस्तिष्क में एक छोटा सा हिस्सा जो प्रकाश और कंपन के प्रति संवेदनशील है। ध्यान, मंत्र और प्राणायाम से इसे सक्रिय किया जा सकता है। जब यह जागृत होता है तो आप बाहर नहीं, अंदर देखना शुरू करते हैं। ओम का उच्चारण, जब आप ओम बोलते हैं तो आप सिर्फ आवाज नहीं निकालते, आप अपने शरीर, मन और ऊर्जा को ब्रह्मांडीय कंपन से जोड़ते हैं। ये कोई धार्मिक प्रतीक नहीं, एक ऊर्जा का विज्ञान है। कल्पना, प्राचीन आर्षि जब कुछ की कल्पना करते थे तो वे सिर्फ देखते नहीं थे, वे बन जाते थे। वे अपनी ऊर्जा और भावनाओं को उस अवस्था में बदल लेते थे जिसे ब्रह्मांड नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वेदों में कहा गया है, यद्भौम तद्भवति, जैसा भाव वैसा परिणाम। स्वीकृतियां, या इंग्लिश में कहे तो अफर्मेशन। जब आप कहते हैं मैं समृद्ध हूं, मैं प्रेम हूं, तो आप हवा में शब्द नहीं उड़ा रहे होते, आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे होते हैं और अपने ऊर्जा क्षेत्र को बदल रहे होते हैं। ये सिर्फ साधन नहीं है, ये द्वार है। ये आपको याद दिलाते हैं कि आपको ब्रह्मांड से भीख मांगने के लिए नहीं बनाया गया है, आपको उसके साथ एक होने के लिए बनाया गया है। आप ब्रह्मांड हैं जो खुद को याद कर रहा है। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। आप कोई याचक नहीं, बल्कि वही शक्ति है जो सब कुछ बना रही है, अपने रूप में, अपने विचारों से और अपनी चेतना के माध्यम से।
प्राचीन ऋषि मुनियों ने भगवान को बाहर नहीं, अंदर खोजा था। जैसे उपनिषद कहते हैं, तत्वमसि, वह तू ही है। जिन तारों ने आपको बनाया, जिन तरंगों से आपका अस्तित्व बना, जो आंतरिक आवाज आपको मार्गदर्शन देती है, वह सब आप ही हैं। ब्रह्मांड से बात करना कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह खुद से मिलन है। एक याद कि आप कौन हैं। आप हमेशा ब्रह्मांड से जुड़े रहे हैं, अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा से। अब आप इसे जागरूकता से कर रहे हैं। जैसे बांसुरी हवा को बहने देती है, जैसे मंदिर हमें याद दिलाता है कि वह पत्थरों का नहीं, प्रकाश का बना है, वैसे ही आप भी जाग रहे हैं। जब आप जान जाते हैं कि आपकी ऊर्जा ही प्रार्थना है, तो आप ब्रह्मांड का पीछा नहीं करते, आप उसके साथ नृत्य करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, वो मुझसे कभी दूर नहीं होता। सच्चा मार्ग ईश्वर तक जाने का नहीं है, बल्कि यह समझने का है कि आप कभी उससे अलग थे ही नहीं। और अब आपको याद आ गया है, अब आपने देख लिया है, ब्रह्मांड कहीं दूर नहीं है, वह चुप नहीं है और वह किसी और का इंतजार नहीं कर रहा। वह आपका इंतजार कर रहा है कि आप याद करें कि आप कौन हैं, कि आप अपनी अंदरूनी शक्ति से जुड़ें, डर की नहीं बल्कि ऊर्जा की भाषा में बोलें। आपका हर विचार एक मंत्र है, हर भावना एक तरंग है, हर सांस एक प्रार्थना है। तो अगली बार जब आप रात को आसमान को देखें या मन में कोई इच्छा रखें, तो बस एक बात याद रखें, आपकी बात सुनी जा रही है, आप देखे जा रहे हैं और आपके भीतर ब्रह्मांड जितनी शक्ति है। वह पुराना गुप्त ज्ञान अब किताबों में कैद नहीं है, वह जीवित है आपकी हर धड़कन में, आपकी हर सांस में, आपके हर विचार में। और यह क्षण अभी और यहीं आपका और ब्रह्मांड का फिर से मिलन है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कोई चिंगारी जगाई है, अगर आपके अंदर कुछ प्रकाश सा जला है, तो लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपने क्या महसूस किया। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि ब्रह्मांड ने आपसे सीधे बात की है? और अगर आप भी उन जागते हुए लोगों में हैं जो सिर्फ जवाब नहीं बल्कि अपने आप को याद करना चाहते हैं, तो लिमिटलेस भारत को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, यह एक ऊर्जा है, एक सुरक्षित जगह है, एक आध्यात्मिक मंदिर जहां आप खुद की सच्चाई को पहचान सकते हैं। ज्ञान का द्वार खुल चुका है, क्या आप अंदर आएंगे?